वक्फ बिल पर दोनों सदनों में मोहर लग चुकी है और दोनों ही सदनों में ये पास हो चुका है। अब ये राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाएंगे तो ये कानून बन जाएगा। खैर, इन सबसे इतर वक्फ बोर्ड की मार हर कोई झेल रहा है और हर तीसरा आदमी ऐसा निकलेगा जिसकी संपत्ति वक्फ के पास है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। पर आपको बता दें, वक्फ बोर्ड का शिकार सिर्फ गरीब आदमी नहीं हुआ बल्कि कई बाहुबली नेता भी हुए। आपको बता दें, जो ब्रजभूषण शरण बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन जैसा व्यक्ति भी इसके जाल में फंस चुका है। ये कहानी उन्होंने खुद मीडिया के कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कही है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड जैसे ही पास हुआ तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी एक कोठी की कहानी सुनाई। बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण ने एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर उनका जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक धांधली की कहानी जो वक्फ बोर्ड की है वो बता रहे हैं। इस पूरी वीडियो में ब्रजभूषण शरण कहते दिखाई दे रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार जिस तरह से सैकड़ों कानून बना रही है और बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, फिर चाहे वो धारा 370 हो या जिस तरह के कानून वो लाई है वो बड़े ही अद्भुत हैं। पर वक्फ बोर्ड का शिकार मैं भी हो चुका हूं। उन्होंने आगे बताया कि एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी जिसमें मैं वक्फ बोर्ड कानून का शिकार बन गया था। बहराइच में मैंने एक कोठी ली थी। कोल फैमिली की उस कोठी को हमने अपनी पत्नी के नाम बेनामा कराया। कोठी पर किसी गुप्ता जी को 1912 में पट्टा मिला था। गुप्ता जी ने कोठी लिखाई, उसके बाद किसी कारण उन्होंने बहराइच दरगाह शरीफ को वो कोठी बेच दी। फिर बहराइच दरगाह ने 1922 में उस कोठी को वापस कर दिया कौर फैमिली को। जब कौर फैमिली ने उस कोठी को फ्री होल्ड किया तो वक्फ वालों ने ऑब्जेक्शन किया और एक बार जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो दोबारा किसी के पास नहीं जा सकती, ऐसा हलफनामा दिया। आपको बता दें, फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर कोठी फ्री होल्ड है और इसके साथ ही फ्री होल्ड होने के बाद मैंने बेनामा कराया और फिलहाल उस कोठी पर मेरा कब्जा है, लेकिन मैं भी कोठी को लेकर केस लड़ रहा हूं। उन्होंने बताया कि आज दरगाह शरीफ वाले उसी वक्फ कानून का हवाला देकर केस लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून से कितने प्रभावित होंगे और तो और मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक केस खुद लड़ रहा हूं। कोल साहब की कोठी का पूरा पैसा देकर मैंने बेनामा कराया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोठी फ्री होल्ड हो गई थी, पर आज भी मैं केस लड़ रहा हूं। इतना ही नहीं, एक जज साहब ने तो उस कोठी पर स्टे भी कर दिया था। अब वो रिटायर हो गए हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। वो हमारा नाम सुनकर ही स्टे कर देते हैं कि मैं ही गलत होऊंगा। फिलहाल स्टे कैंसिल हुआ और कोठी हमारे पास है। उन्होंने बताया कि बहराइच की उस कोठी में उनका रहना नहीं होता, लेकिन वो जनता जनार्दन के काम आती है। वहाँ पर एक रेसलिंग एकेडमी चलती है। बहराइच के लोगों का कोई सार्वजनिक आयोजन होता है तो वो लोग उसी कोठी में उसे करते हैं। यही नहीं, इस कानून से मुस्लिम समाज के लोग भी प्रभावित होंगे। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर इसका स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग ये बात जान लीजिए कि अगर किसी मुद्दे पर मोदी सरकार कोई फैसला लेती है और गृह मंत्री अमित शाह किसी विषय को उठाते हैं तो वो पूरा होकर रहता है और वो फैसला जनता के हितों में होता है, ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया। इसके साथ ही अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तूल पकड़ रहा है और हर कोई इस वीडियो को वायरल कर कह रहा है कि जब वक्फ बोर्ड बिल इन जैसे बाहुबली नेता और कद्दावर नेताओं को ही चपेट में ले लेता है तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अब राष्ट्रपति की मोहर के बाद वो पूरी तरह से कानून बन जाएगा। विपक्ष इसके साथ ही लगातार अब भी आवाज़ उठा रहा है और इसके साथ ही अगर AIMIM के जो प्रमुख है ओवैसी, उनकी बात करें और इसके साथ ही एक कांग्रेस सांसद की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी इसके खिलाफ दायर की है। अब देखना होगा कि इस पर आगे कितनी राजनीति दिखती है।